गाइज आप भी पढ़ते हो न्यूज़पेपर के अंदर, न्यूज़ में आप देखते हो राइट कि कुछ किसानों ने आत्महत्या कर ली। एक्चुअल में क्यों आत्महत्या कर लेते हैं किसान, उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है, और वो जो सबसे बड़ा रीज़न है वो है कर्ज का जाल। राइट, कर्जा हो जाता है, वो नहीं दे पाते, आत्मविश्वास खो देते हैं, इसलिए वो सुसाइड कर लेते हैं। ठीक है, बात हो रही है कर्ज के ऊपर। तो अब हो क्या सकता है, लेट सपोज कि अगर आपके पास बिल्कुल पैसे ही नहीं है देने के लिए किसी को भी, और आप कितना भी काम कर लो, 24 घंटे भी काम करोगे ना अगर दिन के, तो भी आप सबका कर्जा नहीं दे पाओगे। तो इस सिचुएशन में क्या करें? मोस्टली लोगों का यही सवाल होता है कि भाई पैसे नहीं है, और ठीक है आपकी बात की इनकम बढ़ाएंगे, बट कितनी भी इनकम बढ़ा लें नहीं दे पाएंगे पैसा। क्यों? क्योंकि आपकी इनकम है अभी 50,000 रुपये, 20,000 रुपये। आप यार 24 घंटे भी काम करोगे तो 50,000 के 1 लाख कर लोगे, 1.5 लाख कर लोगे, लेकिन कर्जा तो करोड़ों रुपए का है। तो क्या कर सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं है ना। इसी तरीके से मान लो आपकी इनकम है 20,000 रुपये, कर्जा है 50 लाख का, तो इनकम डबल करके मान लो 40,000 कर लोगे, तो कर्जा तो 50 लाख का नहीं दे सकते ना उससे। बिल्कुल सही बात है, नहीं दे सकते। तो अब इस सिचुएशन में क्या कर सकते हैं? तो इस सिचुएशन में आपका एक ही जवाब है, और वो सबको ऑलरेडी पता भी होता है कि इसका कोई हल नहीं है। अगर इतना ज़्यादा कर्जा है तो उसको आप नहीं निकाल पाओगे। आपको बस ये बोलना होगा कि भाई ठीक है, मैं धीरे धीरे दूंगा, जितना पॉसिबिलिटी हो पाएगी वो दूंगा। अब कुछ लोगों का सवाल ये भी होता है कि ये सब भी नहीं बोल सकते क्योंकि कर्जा इतना ज़्यादा है कि हम बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। तो यार देखो, एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो ना, बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहे हो, तो लाइफ की ना एक बहुत बड़ी वैल्यू होती है। ठीक है, हर किसी की जो लाइफ है सबकी वैल्यू होती है। ठीक है, लाइफ। ठीक है, तो इसकी वैल्यू समझनी होगी आपको। आप अपने आप को टेंशन में लाकर अपनी लाइफ को धीरे धीरे ख़त्म नहीं कर सकते कि दिन रात चिंता में घुलते जा रहे हो, दिन रात टेंशन के अंदर रह के परेशान हो रहे हो। एक चीज़ क्लियर कर लो कि ऊपर वाला सबका मालिक है। ठीक है, कुछ नहीं करना। आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, ठीक है यार, ख़त्म कहानी, सब कुछ जीरो कर दो। जीरो इन द सेंस कि घर है, कुछ जो भी है छोड़ दो, जाओ 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, जहाँ जा सकते हो वहाँ तक जाओ, जहाँ तक किसी की पहुँच ना हो। चुपचाप जाके सबसे पहला जो काम करना है वो ये करना है कि सबसे पहले इतनी इनकम स्टार्ट करनी है जिससे कि आप अपनी फैमिली को एक अच्छा जीवन दे पाओ। अच्छा जीवन क्या होता है कि एटलीस्ट रोटी, कपड़ा और मकान। मकान ना भी मिले, रेंट पे रहो, कोई इशू नहीं है। कम से कम एक, मतलब होता है ना कि एक खाना, एक अच्छा भोजन जिसे बोलते हैं, वो तो मिले। सबसे पहले आपको वही करना है। दूर चले जाओ, वहाँ से एक बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करो। उसके बाद अपने बच्चों की स्टडी की तैयारी करो कि भाई उनको किस तरीके से एक अच्छी स्टडी दिला सकते हैं। ठीक है, उनको पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो। धीरे धीरे अपना बिजनेस स्टार्ट करो, छोड़ दो सारी चीज़ें। अगर बहुत ज़्यादा कर्जा है तो छोड़ दो, अगर जा सकते हो तो दूर दूर जाकर भी अपनी लाइफ दोबारा स्टार्ट की जा सकती है। और आपको लगता है कि मैं नहीं जा सकता दूर, तो ठीक है, मैंने आपको बताया कि आप सच बोलना स्टार्ट कर दो। ठीक है भाई, अभी नहीं है पैसे, जब होंगे तब देंगे। क्योंकि किसी की लाइफ से बढ़कर कुछ भी नहीं हो सकता। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, मेरे भी कई लोगों को मैं ऐसे जानता हूँ जिन्होंने बहुत ज़्यादा, उनके ऊपर कर्जा हो गया था। तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मेरा एक फ्रेंड है, उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा कर्जा हो गया था। तो वो कैसे बाहर निकल पाया? उसकी जॉब वगैरह थी, मतलब ऑलमोस्ट 56 या 57,000 उसकी सैलरी थी, और कर्जा हो गया था उसके ऊपर स्टॉक मार्केट की वजह से 40 से 50 लाख रुपए का। तो उसने बोला ठीक है भाई, मैंने ऐसे करा, मैं कर्जे से ऐसे बाहर निकला कि मैं जिसके पैसे दे सकता था उसके मैंने पैसे दिए, छोटे छोटे जिनके पैसे थे, थोड़े थोड़े जिनके पैसे थे, और कुछ मैंने बैंक लोन वगैरह ले रखे थे, मैंने उनको मना कर दिया कि भाई मैं तो सेटलमेंट ही कर सकता हूँ, मेरे पास सेटलमेंट के ही पैसे, वो भी मैं तब करूँगा जब सेटलमेंट के पैसे होंगे। तो मैंने उससे फिर पूछा, मैंने क्या हुआ? उसने बोला आते थे लोग, घर पे भी आते थे, धीरे 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 टाइम जब बीतता जाता, वो आज इस बात को 4-5 साल हो चुके हैं, ना उसने अपना घर छोड़ा, ना वो गई घर छोड़ के भागा कहीं अपना, ना कुछ भी नहीं करा, आज भी काम कर रहा है वो। उसने बोला यार मैंने दोबारा काम स्टार्ट करा, दोबारा मेरी अर्निंग थी, जितना मैं अपनी फैमिली में खर्च करता था, जो बचता था मेरे से, मैं वो उधारी में चुका देता था। धीरे 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 होता रहा, और उसके बाद जिनके पैसे मैं नहीं दे सकता था उनके लिए मैंने सेटलमेंट का एक सबसे ऑप्शन समझ रखा था कि मैं सेटलमेंट ही करूँगा इनके साथ। मेरा सिविल चाहे जीरो हो जाए, सिविल स्कोर मेरा बिल्कुल बर्बाद हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं सेटलमेंट कर लूँगा। और वही हुआ, जिनके पैसे वो छोटे छोटे लोन थे उसने वो क्लियर करे, बाकियों के साथ उसने सेटलमेंट की। आज भी वो बताता है कि कोर्ट में केस चल रहा है, कोई, मैं जाता हूँ कोर्ट में, हर बार जाता हूँ, जज साहब के सामने बोलता हूँ हाथ जोड़ के, सर जैसे जैसे होंगे मैं वैसे वैसे पैसे दे रहा हूँ उनके सभी के। तो गाइज वो भी देखो आज बाहर निकल कर आ चुके हैं। और आज अगर क्लियरली बताऊँ ना मैं,
आज वो उसके पास अपनी कार भी है, ठीक है सेकंड हैंड है, कोई इशू नहीं है, लेकिन चला तो रहा ही ना, अपनी गाड़ी भी है उसके पास, अपनी बाइक भी है, जॉब भी कर रहा है, घूमने फिरने भी जाता है। ऐसा नहीं है कि उसने अपने आप को बिल्कुल बर्बाद कर लिया। रिसेंटली वो घूम कर आया, गोवा होकर आया अभी, ठीक है। तो घूमने फिरने भी जाता है और पैसा भी दे रहा है, ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं दे रहा, पैसा भी दे रहा है। वो बोलता है कि मैं अब जिसका जितना पॉसिबल है मैं सबके पैसे दूंगा, बट आप कहो कि एक साथ दूंगा तो एक साथ मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी जीत थी ना उसकी, वो ये थी कि मैंने सच बोलना शुरू कर दिया था सबसे। मैं किसी को कोई भी झूठ नहीं बोलता था, कोई गोली नहीं कराता था, जिसको बोलूँगा सच बोलूँगा। आज है, कल है, परसों है, कब होंगे पैसे तभी दे पाऊँगा, राइट। तो सच के साथ ही वो इस तरीके से आगे निकल पाया। और अगर आपको लगता है कि यार आप नहीं सामना कर पाओगे उन लोगों का, आपके साथ ये पॉसिबिलिटी नहीं है, तो फिर मैंने दूसरा ऑप्शन भी आपको बता दिया है। छोड़ दो सब कुछ, जाओ 4 साल बाद 5 साल बाद दोबारा आ जाना, थोड़ा सा जब आपका बैकअप बन जाए। और अगर आपको लगे कि इससे अच्छी लाइफ वहाँ पर है जहाँ आप गए हो, तो वहीं पर रहो ना यार, क्या ज़रूरत है आने की, ठीक है। तो लाइफ की वैल्यू समझ लेना, लाइफ की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको बिल्कुल स्पॉइल मत करना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।